आज ना डोमेन रेंज का टॉपिक कंप्लीट करेंगे एक बार, एटलीस्ट एक टॉपिक तो पूरा कर लें जो तुम्हारा आएगा उसमें। क्वेश्चन ही है आज खाली, तो तुम लोग ही सॉल्व करोगे मोस्टली। आइडिया तो तुम्हें लगे गया होगा ना, डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है। डोमेन क्या होती है, कोई फंक्शन आपको दे रखा है, उसमें आप जिसमें क्या से क्या एलिमेंट लेते हैं और जो एलिमेंट की प्रीमेज आती है। हाँ मतलब बहुत सारे तरीकों से डिफाइन कर सकते हो आप। अब जैसे मान लो ये फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू समथिंग, हम एफ एक्स को क्या लिखते हैं, वाई के इक्वल लिखते हैं। तो बेसिकली आपको दे ये रखा है, ठीक है। तो डोमेन का मतलब क्या है कि एक्स की कौन सी वैल्यूज के लिए, मैम एक्स की एक्स की कौन जीरो सी, नहीं होगा और 1 नहीं होगा। एक मिनट, एक्स की कौन सी वैल्यूज के लिए ये वाई जो है आपका डिफाइंड है। मैम 0 और 1 नहीं होनी चाहिए। हाँ देखो ये तो इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं आपको देख के ही पता चल जाएगा कि इसमें हम लोग ये वैल्यू पुट नहीं कर सकते, राइट। अब यहाँ मैं 0 पुट नहीं कर सकती एक्स की वैल्यू, क्योंकि अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 पुट करती हूँ तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड फॉर्मेट में हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। और अगर मान लो एक्स की जगह 1 कर दूंगी तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ भी नॉट डिफाइंड वाला फॉर्मेट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तो दिख रहा है ऐसा तो हाँ कि ठीक है बेटा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको ऐसे देख के नहीं चमकता कि भाई इसमें क्या आएगा। तो देखो अलग अलग तरीके हैं, कोई एक तरीका नहीं है सॉल्व करने का, ये भी प्रैक्टिस से ही आएगा आपको कि भाई इस वाले को कौन से वाले से सॉल्व करूं। जैसे पहला क्वेश्चन है, ट्राई करो एक बार, आपको इस पे डोमेन निकालनी है। मैम होल का रूट है ना वो। हाँ साइन के अंदर पूरा रूट पे है। क्या लगाओगे लॉजिक यहाँ। मैम सबसे पहले तो ये 0 से बड़ा होना चाहिए हाँ क्योंकि रूट वाला लगाओगे, देखो साइन में तो कुछ भी पुट कर सकते हो, कर सकते हो ना, साइन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कुछ भी पुट कर सकते हो। साइन में पढ़ा होगा तुमने ट्रिगो में कि साइन के अंदर कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आंसर कहाँ से कहाँ तक देता है वो, -1 से 1। मैम हाँ -1 से 1। ठीक है। हमें देखना है डोमेन के लिए, बेसिकली हमें ये देखना है कि एक्स की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकती हूँ मैं। रूट के अंदर जो भी है वो आपको पता है नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस एक्स स्क्वायर आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी चलेगा और ग्रेटर देन 0 चलेगा, राइट। तो ये एक वेवी कर्व का क्वेश्चन बन गया। यस मैम। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस पाई मैम स्क्वायर डी है बाय क्या? 16। डी कैसे है बेटा, वेवी कर्व लगाया है यशवी तुमने। नहीं। साइन साइन उल्टा हो जाएगा जब तुम माइनस कॉमन लोगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस पाई बाय 4, एक्स माइनस पाई बाय 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपके पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स आगे कौन कौन से हैं, माइनस पाई बाय 4 और पाई बाय 4। मैम समझ रहे हो, सेम। प्लस माइनस प्लस, तो आपको बेसिकली नेगेटिव वाला रीजन चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड कर सकती हूँ क्या मैं, यस मैम। यस मैम सी होगा मैम। ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो गया, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4। π/4। मैम सेम यही गलती ऐसे टेस्ट में हो रही थी। क्या गलती की आपने, मैम ये क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड नहीं करता था, है ना मैम। जैसे इसमें क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड नहीं किए, वहां पे सेट में देखते ही इक्विवेलेंस लगा दिया, जबकि वो ट्रांजिटिव है ही। तो मतलब तुम हड़बड़ाहट में रहते हो एक्चुअली, तो प्रॉब्लम ये है। जल्दीबाजी मत करा करो, टाइम बचता है क्या तुम्हें टेस्ट देते हो तो। मैम मैं टाइम लिमिट देखते ही पागल सा होने लगता हूँ। जल्दी 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 जल्दी। कोई नहीं, चलो ये ट्राई करो। इसमें क्या लॉजिक लगाओगे, देखो यहाँ भी तो भी रूट दिख रहा है। मैम रूट में वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। कृष्णा सी। आपने भी मेरे को टेस्ट का स्कोर भेजा हुआ है क्या, ये तो बच्चा बोलता ही नहीं है क्लास में, क्या ही किया जाए इसका। क्या आंसर बताया तुम लोगों ने,
सी। सी। अच्छा, तुमने क्या लॉजिक लगाया कि रूट में कुछ भी पड़ा हो वो क्या होना चाहिए आपका, क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा? ग्रेटर देन जीरो। बी आ रहा है। इक्वल टू जीरो नहीं ले ग्रेटर देन सकते ना, जीरो होगा। क्योंकि डिनोमिनेटर में आपका, अगर डिनोमिनेटर में आप इक्वल टू जीरो ले लोगे तो नॉट डिफाइंड बन जाएगा, तो सिर्फ यहाँ ग्रेटर देन जीरो ले सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन एक्स, तो ये कौन सी वैल्यूज के लिए पॉसिबल है? अगर मैं पॉजिटिव वैल्यूज लेती हूँ तो क्या 1 इज ग्रेटर देन 1 है? नो मैम। नहीं है। क्या 0 इज ग्रेटर देन 0 है? नो मैम। नहीं है। क्या अगर नेगेटिव वैल्यूज लेती हूँ तो नेगेटिव वैल्यूज का लोगे तो -2 इज ग्रेटर देन 2 है? रुको एक मिनट, 2 इज ग्रेटर देन -2 आएगा। जब आप नेगेटिव लोगे, माइनस टू ले रही हूँ मान लो मैं, तो ऐसे ही आएगा, इज ग्रेटर देन -2, तो ये आ जाएगा 2 इज ग्रेटर देन -2, ये ट्रू है। कोई भी नेगेटिव Yes. ले लो, -10 ले लो, तो -10 का मॉडुलस इज ग्रेटर देन -10, तो 10 का 10 इज ग्रेटर देन -10, तो ये ट्रू आ रहा है। इसका मतलब सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज के लिए ये चीज ट्रू है। तो x की वैल्यू में कहां से कहां तक ले सकती हूँ, -∞ टू 0, और 0 पे भी क्या है आपका, ओपन ब्रैकेट है, क्योंकि 0 के ऊपर भी ये केस वैलिड नहीं है। क्लियर है सबको? Yes. चलो ये बताओ, ठीक है मन? देखो यहाँ पे एक तो लॉग है और डिनोमिनेटर में कुछ लिखा हुआ है, तो बेसिकली नीचे का भी देखना पड़ेगा और ऊपर लॉग का भी देखना पड़ेगा। नीचे के फैक्टर्स बन रहे हैं, बोलो। नीचे जो क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, इसके फैक्टर्स बन रहे हैं। Yes. मैम ये तो वो वाले हो जाएंगे ना, यस मैम। मतलब जिनमें रूट्स आती है। फैक्टर्स क्या बनाओगे? x² प्लस x कॉमन ले लो यहाँ से, x+2 +1 कॉमन लिया तो x+2, तो ये क्या बन गया बेसिकली, x+1 इंटू में x+2। अब ये जो भी है, जो भी डिनोमिनेटर में है, वो आपका नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, राइट? Yes. ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू ना तो -1 के इक्वल हो सकती है और x की वैल्यू ना ही -2 के इक्वल हो सकती है, दो वैल्यूज मिल गई हमें। ठीक है, नीचे वाले का काम खत्म। उसके अलावा तो आप कुछ भी पुट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर देखो लॉग है, लॉग के अंदर कुछ भी लिखा हो वो क्या होता है आपका, ग्रेटर देन 0 होता है। आपने पढ़ा था लॉग लॉग b टू बेस a क्या होता है आपका, मतलब ऐसा कोई फॉर्मेट दे रखा होता है, उसके अंदर जो भी बेस है वो आपका ग्रेटर देन 0 होता है और ये 1 के इक्वल नहीं होता। ये दो कंडीशंस पढ़ाई थी ना मैंने लॉग वाले चैप्टर में। Yes. ma'am. तो यहाँ पर x+3 इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन -3। तो एक तो ये आ गया और दो पॉइंट्स आपके ये आ गए, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है अब आपको। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या, यहाँ से क्या आ रहा है, x ग्रेटर देन -3 मतलब x बिलोंग्स टू -3 टू मैम जीरो, इंफिनिटी। जीरो से इंफिनिटी। जीरो क्यों कर रहे हो तुम लोग, x ग्रेटर देन मैम -3 मतलब है। -1 और -2 नहीं करने ना। हाँ, तो अब इस पोर्शन में से ये हटा दो, -1 और -2, तो आंसर डी ऑप्शन हो गया आपका। ठीक है, दोनों लेने हैं आपको। ऊपर वाला ले रहे हो तो आपकी आ रही है ये -3 टू इंफिनिटी, लेकिन उसमें से ये दो पॉइंट्स आपको हटाने पड़ेंगे, क्योंकि इसके लिए मेरे को ये दो पॉइंट्स नहीं लेने। ठीक है, क्लियर है? चलो ये ट्राई करो, आंसर बताओ इसका चैट बॉक्स में। एक तो लॉग में लगाना, लॉग की जो लिमिटेशंस होती हैं, और एक रूट वाला लगाओ, दोनों लगाओ, दोनों को फिर
सॉल्व करके लास्ट में इंटरसेक्शन ले लो उसका। क्या क्या लगाओगे? देखो पहली तो क्या लगेगी आपकी, रूट वाला देखते हैं कि रूट में कुछ भी लिखा हुआ है वो आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपकी एक कंडीशन आ गई क्या, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 आ गई। अब आ जाओ दूसरी पे। दूसरी क्या कह रही है, लॉग में लिखा हुआ है कुछ, लॉग में लिखा हुआ है इसका मतलब ये जो अंदर लिखा हुआ है 1 - x शुड बी ग्रेटर देन 0। Yes. आर्ग्यूमेंट पे यही कंडीशन थी, इस तरीके से लिखते थे तो b जो होता था आपका ग्रेटर देन 0 होता था, राइट। तो वही कंडीशन मैंने लगा दी। तो यहाँ से जब तुम, पहली बात तो x के साथ नेगेटिव साइन है तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, x - 1 इज लेस देन 0 और x इज लेस देन 1। ठीक है, लेकिन अभी भी एक गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, एक बात देखो, जब मैं x की वैल्यू यहाँ 1 पुट कर दूंगी, चलो इसमें आई नहीं वैसे वो, पर तुम्हें दिख रहा है ना x की वैल्यू जब 0 पुट करूंगी तो यहाँ पे अंदर क्या बनेगा, 1 - 0 इज 1 और log 1 क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो फिर बेसिकली नीचे 0 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, 0 तो मुझे नहीं चाहिए। इसका मतलब यहाँ से मुझे एक वैल्यू कम करनी पड़ेगी। एक और कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी कि x कांट बी इक्वल्स टू 0। तो ये 3 आ गए आपके। अब देखो कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है फिट। इसके अकॉर्डिंग क्या है, x क्या है, बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2 टू इंफिनिटी। इसके अकॉर्डिंग क्या है, x बिलोंग्स टू See, -∞ टू 1 ओपन इंटरवल। और ये तो है ही कि एक x नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना है बेसिकली आपको। सी है क्या आंसर? हाँ सी है। इंटरसेक्शन लोगे तो यहीं तक जाएगा ना, -2 टू 1, उसमें से आपको क्या करना है, 0 बाहर निकालना है। समझ आया? Yes. सबको? चलो आगे। अगर तुम्हें ऐसे इंटरसेक्शन लेना समझ नहीं आता तो नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लिया करो, जहां पर तुम्हें डबल डबल लाइन में दिखेंगी ना, डबल या ट्रिपल, वहां पर क्या हो रहा होगा, कॉमन पार्ट आ रहा होगा आपका। चलो ये ट्राई करो। अभी भी दो कंडीशंस लगेंगी, एक तो डिनोमिनेटर पे लगा दो, एक लॉग में लगा दो। कर पा रहे हो क्या ए ऑप्शन? और कोई? अंकित पूरा सॉल्व कर लिया आपने या यूं ही गेस मार दिया फिर ऑप्शन से आधा सॉल्व कर दिया? मैं पूरा तो नहीं कर रहा। तो पूरा करो ना, देखो तुम्हारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा वहां तक। एक कंडीशन तो क्या लगेगी, 4 - x² जो है आपका वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो दिक्कत देगा। इसका मतलब यहां से जब तुम निकालोगे तो x² कैन नॉट बी इक्वल टू 4। इसका मतलब x कैन नॉट बी इक्वल टू +-2।
ठीक है, मतलब x बेसिकली 2 के इक्वल भी नहीं हो सकता और x -2 के इक्वल भी नहीं हो सकता। ठीक है, इससे तो हमारे पास ये आंसर आया है। अब लॉग वाले पे चलो, लॉग से आंसर क्या आ रहा है भाई, x³ - x शुड बी ग्रेटर देन 0, आर्गुमेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये बेबी कर्व का क्वेश्चन बन गया। x कॉमन ले लो यहाँ से, x² - 1 इज ग्रेटर देन 0, x इंटू, अब इसको फैक्टराइज कर दो, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। कौन कौन से, -1, 0 और 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। आपको रीजन कौन सा चाहिए, पॉजिटिव वाला, तो बेसिकली ये वाला हो गया। ठीक है, अब देखो कौन सा आएगा इस हिसाब से आंसर। आपको ये भी इंक्लूड करना है कि भाई 2 और -2 के इक्वल आप नहीं ले सकते। पहली बात तो क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं ले सकते तुम, यहाँ इक्वल का साइन नहीं है, इसका मतलब ये भी ओपन आएंगे, इनमें से कुछ भी नहीं ले सकते। दूसरी बात, यहाँ पे कहीं पे आगे 2 आएगा, आप 2 भी नहीं ले सकते, और इधर कहीं पे आगे -2 आएगा, वो भी नहीं ले सकते। अब देखो -2 तो वैसे ही हमारी रेंज में नहीं है, रेंज से बाहर है, उसके लिए तो करने की जरूरत नहीं। लेकिन ये जो 2 है, ये हमारा इस रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब हम इस रेंज में अपना आंसर लिखेंगे तो उसमें आएगा। तो तुम क्या करोगे आंसर लिखने के लिए, भाई ये तो पूरा लिख दो, x बिलोंग्स टू -1 to 0। उसके बाद क्या करोगे, इस पे ब्रेक कर लो, 1 to 2 लिख दो, और फिर 2 to infinity लिख देना। कैसे, 1 to 2 ओपन ब्रैकेट करो, ओपन ब्रैकेट मतलब 2 इंक्लूडेड नहीं है, यूनियन 2 to infinity। ठीक है, अब इस रेंज में सारा आ गया, मैंने ये भी इंक्लूड कर लिया और ये वाला भी इंक्लूड कर लिया, और 2 को हटा दिया। देखो 2 पे ओपन ब्रैकेट है, इसका मतलब 2 इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, कौन सा ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन हो गया। क्लियर है सबको? यस यस मैम। चलो ये ट्राई करो। क्या करोगे, इसमें रूट में लिखा हुआ है कुछ, तो रूट जो होता है आपका पॉजिटिव वैल्यूज लेता है। इतना तो सबने कर लिया होगा स्टेप, ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से cos x की वैल्यू बेसिकली क्या आ रही है आपकी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू √3/2। यहाँ तक पहुंचे हो क्या? यस मैम। अब तुम्हें दिक्कत आ रही होगी, देखो जब भी ऐसे ट्रिगो की इनइक्वालिटीज आती है तो कोशिश करा को ग्राफ से सॉल्व कर लो, ग्राफ बना लो। cos x का ग्राफ सबको आता है? यस मैम। मैम ये क्या बोल रहा है कि cos x आपका होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू √3/2। ठीक है, सपोज मेरा √3/2 ना यहाँ कहीं आ रहा है, छोटा बन गया है तो चलो इतने इंटरवल के लिए देखते हैं। मान लो ये जो है ना यहाँ पर पॉइंट, ये मेरा √3/2 है। ठीक है, कॉस में किस पे √3/2 आता है, x की वैल्यू क्या डालते हो? 60 डिग्री, नहीं सॉरी मैम 30 30 अच्छा 30 डिग्री, तो ये हो गया, सपोज ये x की वैल्यू आपकी 30 डिग्री है। 30 डिग्री मतलब π/6, तो -π/2 मतलब -√3/2 किस पे आएगा? अच्छा माइनस 150 माइनस छोड़ो, यूं बताओ कि चलो तुमने π/6 पे तो बता दिया, ऐसी कोई और x की वैल्यू ले सकते हो क्या जिसपे √3/2 ही आंसर आ जाए? -π/6। -π/6, इसका मतलब ये वाला जो है पॉइंट आपका, ये कौन सा है, -π/6, इसके ऊपर आपको √3/2 ही मिलेगा। तो इस इंटरवल में मैंने देख लिया कि √3/2 कहाँ कहाँ आ रहा है। ठीक है, उसने बोला cos x आपका ग्रेटर देन √3/2 होना चाहिए। ग्रेटर देन मतलब आपको इस रेड लाइन के नीचे की कोई वैल्यू नहीं लेनी, आपको ये ग्राफ की जो ऊपर वाली रीजन बच गया ना, ये वाली वैल्यूज लेनी है सारी। ठीक है, तो बेसिकली ये वाली वैल्यूज तब आएंगी जब आप x की वैल्यू ये लोगे, देखना मैं ध्यान से जहां मार्क कर रही हूँ तभी आएंगी। -π/6 जब आप ले रहे थे तो √3/2 आ रहा था, π/6 आप ले रहे थे तो √3/2 आ रहा था। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो ग्राफ है वो इस लाइन से ऊपर है,
तो बेसिकली अगर x की कोई भी वैल्यू तुम यहाँ लोगे नीचे, तो उसके लिए आपको ग्राफ ये मिलेगा, और मुझे ये ग्राफ चाहिए था। ठीक है, तो इस इंटरवल के अकॉर्डिंग रेंज क्या आ गई मेरे पास, -π/6 टू π/6। अब क्वेश्चन मेरा ये है, क्या सिर्फ यही आएंगी वैल्यूज? आपका कोस का ग्राफ रिपीट होता है ना, वो एक पीरियोडिक फंक्शन है, रिपीट होता है, Yes, तो ma'am. यही वैल्यूज आपको यहाँ कहीं मिलेंगी, मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? ऐसी ही वैल्यूज आपको इधर कहीं भी मिलेंगी। ठीक है, तो मेरे को वो वैल्यूज भी लेनी है। तो कोस का पीरियड क्या होता है, 2π के बाद वो रिपीट करता है, मतलब अगर आप इन दोनों में 2π ऐड कर दोगे तो दोबारा से आपको यही √3/2 से ग्रेटर वैल्यूज मिलेंगी, फिर उसके बाद 2π ऐड कर दोगे तो भी मिलेंगी, ऐसे 2π ऐड करते जाओगे तो आपको वैल्यूज मिलती जाएंगी। तो बेसिकली मैं क्या ऐसे लिख दूं, 2n 2π π माइनस कर देंगे तब भी तो आ जाएगी ना। 2π माइनस करोगे मतलब? मतलब अगर जैसे ये यहाँ पे है जीरो की उस पे, तो पिछली बार भी तो ऐसा ही आया होगा, तो 2π माइनस कर दे तो नहीं वो बेटा, यहाँ। इसके लिए भी मैंने प्लस ही किया है, आगे जाओगे ना तो 2π ऐड करोगे तब यहाँ पहुंचोगे इस पॉइंट पे। ओके मैम। ठीक है, 2n π प्लस π/6, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ आया क्वेश्चन? Yes, ma'am. ठीक है, बेसिकली आपने क्या किया, पहले तो आपने रूट वाला कंडीशन लगा दिया कि भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, वहां पे आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी आ गई, cos x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/2। तो आपने ग्राफ ड्रॉ किया, आपने क्या देखा कि cos x √3/2 कहाँ होता है भाई, π/6 पे होता है, और माइनस इस छोटे वाले इंटरवल पे देखा मैंने -π/2 से π/2, और एक -π/6 के बीच में होता है। बेसिकली आपका ये आ गया -π/6 से π/6 के बीच में। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में आप कोई भी x की वैल्यू ले रहे हो, तो वहां पर आपको √3/2 और √3/2 के ऊपर ही आंसर मिल रहा है, राइट? उससे छोटा तो मिल नहीं रहा, छोटा तो ये वाला पोर्शन होता, ये वाला। ठीक है, ये सारा पोर्शन छोटा है √3/2 से, बट मुझे ये नहीं चाहिए, मेरे को कंडीशन क्या थी कि √3/2 से बड़ा होना चाहिए आंसर। तो x की ये बीच वाली वैल्यूज अगर मैं लेती हूँ तो मेरे को वो चीज मिल रही थी, राइट? तो ये था सिर्फ एक इंटरवल के लिए। उसके बाद आपको पता है कोस का जो ग्राफ है वो रिपीट होता है, मतलब ऐसा ही कुछ मुझे सीन इस इंटरवल में मिलेगा, ऐसा ही कुछ सीन मुझे इस इंटरवल में मिलेगा, तो मेरे को वो वाली वैल्यूज भी इंक्लूड करनी थी। तो देखो 2π पे आपका ये सेम आंसर आपको मिलता, तो मैंने क्या किया, 2n π जोड़ दिया, ताकि इससे नेक्स्ट वाला भी आप इंक्लूड कर सको, उससे नेक्स्ट वाला भी, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, जब n को 0 पुट करोगे तो आपका यही आंसर आ जाएगा, जब n को 1 पुट करोगे तो इस वाले इंटरवल की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, और इसी तरीके से आगे 1 2 3 4 5 6 जितने भी पुट करनी है आपको पुट करते जाओ, आपके पास पूरा का पूरा इंटरवल आ जाएगा। चलूं आगे? Yes. Yes, ma'am. चलो ये तो तुम कर दोगे, बहुत आसान है ये वाला। तुम क्या करोगे इसमें? नीचे वही मैम बेबी कर्व वाला मेथड लगाएंगे, और नीचे वालों को सबसे पहले तो जीरो से नॉट इक्वल Zero रखेंगे। नहीं ले सकते. करो, चलो ट्राई करो, आंसर बताओ एक बार।
-7 से -4 ओपन ब्रैकेट यूनियन 5 से इंफिनिटी। और बस मैम। क्रिटिकल पॉइंट्स का क्या ख्याल है? ओपन ब्रैकेट है 5 भी ओपन ब्रैकेट है और इंफिनिटी और -7 और नहीं, -4 भी। -1 0 2 भी तो और इंक्लूड। मैम -1 0 और 2 भी आएंगे, सॉरी मैम। सब यही गलती कर रहे हो बेटा, क्रिटिकल पॉइंट्स। अब तुम सेम मिस्टेक बार बार कर रहे हो, तो अब तो उसको ना मतलब चिपका लो दिमाग में कि वेवी कर्व का क्वेश्चन आए तो कुछ आए ना आए, क्रिटिकल पॉइंट्स पे ध्यान जरूर देना है। समझ रहे हो? देखो पहली कंडीशन तो क्या लगेगी कि जो भी अंदर रखा हुआ है ब्रैकेट ना, सॉरी रूट के, वो आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अंकित बेटा, अभी भी प्रॉब्लम है, ध्यान से देखो। अब क्या सारे क्रिटिकल पॉइंट्स इंक्लूड कर लिए क्या तुमने? Yes. अच्छा मैम 4 7 5 नहीं ले सकता। हाँ, सिर्फ ये 3 नहीं ले सकते, बाकी 0 तीन तो ले -1 सकते और हो। 2 भी आएंगे ना। क्या क्या आ रहे हैं तुम्हारे क्रिटिकल पॉइंट्स? मैम मेरे आ रहे हैं -7 -4 -1 0 2 5। अच्छा, तुमने साइन चेंज वाला कॉन्सेप्ट तो बड़ा अच्छा समझा फिर इसमें। भाई यहाँ से पॉजिटिव से स्टार्ट करूंगी, 5 जिससे आया उसके ऊपर ऑड पावर है तो नेगेटिव साइन हो जाएगा, 2 जिससे आया उसके पास इवन पावर है तो साइन चेंज नहीं होगा, नेगेटिव ही रहेगा। मैम 4 तक सब 0 किससे माइनस। आया है? इससे आया है, हाँ इसके ऊपर भी इवन पावर है तो नेगेटिव रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा। -1 के ऊपर जहां से आया है, मतलब इस ब्रैकेट से आया है, उसके ऊपर भी इवन पावर है तो ये भी चेंज नहीं होगा। -4 आया है यहाँ से, इसकी पावर है 7 तो ऑड पावर है तो चेंज हो जाएगा साइन, तो प्लस आ जाएगा। और -7 आया है इससे, इस ब्रैकेट से, तो यहाँ पर भी ऑड पावर है तो कितना हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो बेसिकली नेगेटिव हो जाएगा। यस मैम यही है। तो आपका रीजन आपको कौन सा देखना है? ग्रेटर देन 0 वाला देखना है। तो एक तो ये आ गया और एक ये आ गया। ठीक है, अब आपको क्रिटिकल पॉइंट्स देखने थे। देखो यहाँ ऊपर क्या दे रखा है आपको, इक्वल टू 0 दे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग आप क्रिटिकल पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हो। लेकिन आपको पता है अपनी तरफ से 3 पॉइंट्स में ऐसे हैं जो इंक्लूड नहीं कर सकती। कौन से? जो डिनोमिनेटर को 0 बना रहे, एक तो -4, एक -7 और एक 5। तो इस पे ओपन कर दो, बाकी सारे आपको क्या करने हैं, इंक्लूड करने हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -7 to -4 यूनियन 5 to इंफिनिटी यूनियन -1 0 और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्या सबको क्लियर है? यस ठीक है, यहां तक तो तुमने निकाल दिया था, ये वाला पोर्शन तुम करना भूल गए थे। ठीक है, अमन बेटा समझ आ रहा है? यस मैम। चलो ये ट्राई करो फिर। इसमें भी तुम्हें साइन का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। वहां देखो कि, देखो दो कंडीशन आ रही हैं। पहला तो एक तो ये वाला सॉल्व करोगे, रूट वाला, और एक साइन एक्स वाला। इसको सॉल्व करोगे, इसमें तो इजी है कि क्या रूट के अंदर जो भी है आपका ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो वेवी कर्व का क्वेश्चन बन गया ये। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर -16 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0, एक्स प्लस 4 इंटू एक्स -4 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ गया आपके, दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। क्या क्या? 4 और -4। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्या मुझे इंक्लूड करने हैं क्रिटिकल पॉइंट्स? करने हैं। यस मैम। यस फुल साइन दे रखा है और ये वाला रीजन लूंगी नेगेटिव वाला। तो यहां से मेरे पास आंसर क्या आया, x बिलोंग्स टू -4 to 4। अब एक बार इस वाले ब्रैकेट में आ जाओ, इस वाले रूट में आ जाओ। साइन x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी मुझे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यही लेनी पड़ेगी। बोलो मैम भाई, रूट के अंदर कुछ भी है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। तो अब देखो ग्राफ ड्रॉ करो, बस इतना ही था इसमें।
ये वाला पॉइंट कौन सा है और ये वाला पॉइंट कौन सा है? ये पाई होता है और ये माइनस पाई होता है क्या? यस मैम ये वाला कौन सा है? -2 पाई। और ये वाला पॉजिटिव 2। +2 पाई। अच्छा देखो, पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। ठीक है, तो जो 4 है, अब देखो बेसिकली आपको कॉमन पार्ट लेना है। पहली बात तो आपको पता है कि साइन एक्स बड़ा है 0 से। साइन एक्स का ग्राफ बड़ा कब आ रहा है? मतलब 0 से ऊपर वाला पार्ट लोगे तो एक तो ये वाला पार्ट है, मतलब ऐसे ही आगे चलता जाएगा, उसको हम नहीं देख रहे अभी के लिए। और एक ये वाला पार्ट है, यही ले सकती हूँ मैं, साइन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यस नीचे वाला तो नहीं ले सकती। तो इसका और ये जो मैंने आंसर निकाला, इसका कॉमन पार्ट लेना है आपको। अब यही देख लेते हैं, पाई क्या होता है? 3.14। 2 पाई क्या होता है? 6 पॉइंट समथिंग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, तो ma'am. जो 4 है वो 3.14 और 6 पॉइंट समथिंग के बीच में ही लाई करता है, तो मतलब यही कहीं 4 होगा आपका। होगा कि नहीं होगा मैम होगा। भाई? 4 यहीं कहीं आएगा। यस 3 और 6 के बीच में ही तो आएगा 4 कहीं। और माइनस पाई और -2 पाई के बीच में -4 आएगा क्या? भाई माइनस पाई क्या हो जाएगा? -3.14। और -2 पाई क्या हो जाएगा? -6 पॉइंट समथिंग। तो बेसिकली -4 यहीं कहीं आएगा। जी मैम। ठीक है, तो मेरे को रीजन उसके अकॉर्डिंग तो कौन सा लेना है, ध्यान से देखना। ये वाला जो भी इसके बीच में आ रहा है मुझे सारा लेना है। लेकिन क्या मैं सारा ले सकती हूँ? नहीं ले सकती ना, मेरे को तो सिर्फ येलो पार्ट लेना था। अब मैंने ब्लू भी मार्क कर दिया, तो बेसिकली येलो और ब्लू का इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट लेना है। तो कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है? -4 to 4। देखो कॉमन पार्ट आपका ये आ रहा है भाई। एक तो ये दोनों में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस मैम 0 से पाई। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ ये वाला पार्ट आ रहा है। बाहर वाला येलो गया क्योंकि वो 4 के अंदर -4 से पीछे हो गया, राइट? तो ये दोनों पार्ट का अब लिख दो। कैसे लिखोगे? x बिलोंग्स टू 4 -4 ले सकती हूँ मैं, ले सकती हूँ। यहाँ पे क्लोज इंटरवल था आपका, तो -4 टू -पाई क्लोज्ड यूनियन। ये कहा जाएगा आपका 0 टू पाई। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। समझ आया क्वेश्चन? यस 5-6 जनों को जो भी बैठे हैं यहाँ पे, कोई डाउट है तो पूछो। आगे भी देखो वैल्यूज आगे भी आनी थी, इसके लिए वैल्यूज तो आगे भी आनी थी ना, ग्राफ आगे भी बनता। लेकिन मेरे को क्या करना था भाई, मैंने यहाँ से एक कंडीशन निकाल ली कि मेरी यहाँ से x की वैल्यू सिर्फ इतनी ही हो सकती है, मुझे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। 4 to -4 मैंने यही चेक कर लिया, मेरा यहीं पे काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, समझ आया? मैंने 2n पाई ऐड क्यों नहीं किया यहाँ पे? क्योंकि मुझे इसी इंटरवल में वैल्यूज चाहिए x की। इसके अकॉर्डिंग कंडीशन लगा के मैंने सॉल्व किया और मुझे पता चला x की वैल्यू -4 से 4 के बीच में या उनके इक्वल ले सकती हूँ। इसलिए मैंने सब में 2n पाई ऐड नहीं किया। खाली ये क्वेश्चन होता ना तो मेरे को 2n पाई ऐड करना पड़ता, क्योंकि आगे भी रिपीट हो रही है ना, पीरियडिक फंक्शन है। ठीक है, चलो ये ट्राई करो। पहली कंडीशन क्या लगाओगे? बोलो, रूट में दिख रहा है Greater than कुछ? equal to 0 होना चाहिए. मैम ये कुछ में खाना नहीं खाती, 0 से बड़ा क्या कह रहे हो? जो भी अंडर रूट में है वो हाँ 0 देखो, से यहाँ तो मैंने बड़ा। 2 साइन देख, तो मॉडुलस का दे रखा है और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर का है। ठीक है, ये आपका क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। देखो तुम्हें छोटी छोटी चीजें पता होती है, वहां से शुरू कर दिया करो करना, घूम फिर के तुम आंसर पे आ ही जाओगे। अब तुम क्या कर सकते हो भाई, 1 को उधर ले जाओ या फिर माइनस से मल्टीप्लाई करो, इसको पॉजिटिव कर लो। तो बेसिकली मैं ऐसे लिख दूं, ध्यान से देखना एक बार मैं क्या लिख रही हूँ। क्या ठीक लिखा है मैंने? पहले मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर दिया, उसके बाद 1 को उधर ले ली। ठीक है, अब ऐसा कुछ मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि मॉडुलस के अंदर कुछ पड़ा है और लेस देन इक्वल्स टू के है, पढ़ाया था। यस यस मैम तो इसका आंसर क्या आता था भाई? तुम्हें 0 से बड़ा है। याद नहीं आ रहा? तुम्हें याद नहीं आ रहा? देखो अब याद नहीं आ रहा ना, तो तुम कुछ पुट करके देख लो। अगर मैं इस तरीके से लिख रही हूं तो मैं क्या पुट कर सकती हूँ इसके अंदर, डब्बे के अंदर?
भाई ये जो भी अंदर लिखा हुआ है आप इसका मॉडुलस निकालोगे तो वो लेस देन इक्वल्स टू 1 आना चाहिए। क्या मैं 2 पुट कर सकती हूँ यहाँ पे? नो मैम। नहीं कर सकती। क्या मैं 1 पुट कर सकती हूँ? यस मैम। 1 कर सकती हूँ। 0 पुट कर सकती हूँ? कर सकती हूँ। -1 पुट कर सकती हूँ? कर सकती हूँ। -2 पुट कर यस सकती मैम। हूँ क्या? -2 -2 इधर -2 पुट करोगे तो मॉडुलस लोगे तो 2 आ जाएगा ना, तो 2 क्या लेस देन इक्वल्स टू 1 है? नहीं है। इसका मतलब तुम्हें पता चल गया, तुम्हें याद करने की भी जरूरत नहीं है। 1 से -1 के 1 -1 और उसके बीच में कुछ पुट कर सकती हूँ, तो ये जो भी डब्बा है ये इसके इक्वल आ जाएगा अल्टीमेटली। क्लियर है? तो लिख दूं मैं, ये जो भी डब्बा है ये कहां से कहां तक आ जाएगा? 1 2 -1 के बीच में। क्लियर है ये स्टेप? अब देखो इसने क्या बोल दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन है, अब अंदर कुछ भी पड़ा है इसको मान के चलो एक बार के लिए, अंदर डब्बा है। टी। अब आपको बताना है कि इस डब्बे की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। नंबर लाइन पे ड्रॉ करो। आपको बेसिकली 1 से -1 या उसके बीच में आंसर चाहिए। तो अगर मैं डब्बे की वैल्यू 1 से बड़ी ले लेती हूँ, 1 से बड़ी ले लेती हूँ, मैम 2 मान लो से मैंने छोटी 1.5 ले लिया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हाँ 2 से छोटी, हाँ वही वहीं पहुंच रही हूँ मैं। 1 से 2 के बीच में आप कोई भी वैल्यूज ले लो तो आपको क्या लेस देन इक्वल्स टू 1 ही मिलेगा आंसर। भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब यही होता है ना कि मान लो 1.5 मैं ले रही हूँ तो 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, तो 1 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ले सकती हूँ मैं। लेकिन मैं 2.5 नहीं ले सकती। यहाँ पे 2.5 क्यों नहीं ले सकती? जैसे ही मैं इसमें 2.5 पुट करूंगी तो 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 2। 2 आपका लेस देन इक्वल्स टू 1 नहीं है। तो बेसिकली अपर कंडीशन क्या आ गई कि मैं इक्वल टू 2 नहीं ले सकती, लेस देन 2 ले सकती हूँ, ना ही ग्रेटर देन 2 ले सकती हूँ। तो लेस देन 2। ऐसे इसी तरीके से नीचे वाली कंडीशन बताओगे? -1 से बड़ी होगी और इक्वल भाई टू मुझे -1 से बड़ी होगी, जैसे ही मैं -1 से इधर शिफ्ट होंगी थोड़ा सा, -1.1 भी ले लूंगी तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। पर मुझे -1 से बड़ी वैल्यूज चाहिए या उसके इक्वल, तो बेसिकली यहाँ -1 आएगा। ठीक है, इक्वल ले सकती हूँ इस केस में, यस मैम। इक्वल ले सकती हूँ ना? Yes, ma'am. ठीक है, तो बीच वाला रख दो। ये बेसिकली 2 - 4x स्क्वायर की आपके पास रेंज आ गई भाई, -1 से 2 तक आप इसको ले सकते हो। तो अब बता दो आंसर फिर। अब तो निकाल लोगे। अब तुम्हें x की वैल्यू चाहिए, तुम क्या करोगे? पहले तो क्या करो, यहाँ तुम्हें खाली x चाहिए, तो पहले तो पूरी इनइक्वालिटी में 2 ऐड कर दो। 2 ऐड करोगे तो 2 माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा? -3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4x स्क्वायर लेस देन, जब आपने 2 ऐड किया तो 4 आ जाए, सब्ट्रैक्ट किया ना तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाय 4 कर दो, तो क्या हो जाएगा? 3/4, इधर लिख लो, 3/4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो ये आपकी क्या आ गई? बेसिकली डोमेन आ गई कि आपकी x की वैल्यूज कहां से कहां तक जा सकती हैं। अभी देखो ये x स्क्वायर आया आपका आंसर, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी बोलो? अब तुम 0 क्या करोगे? ऊपर स्क्वायर रूट ले लोगे क्या? स्क्वायर रूट मत लेना, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 3/4 जो है बड़ा है, तो या फिर इक्वल है x स्क्वायर के, या फिर दूसरी क्या है, x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये तो ऑलवेज ट्रू है हर x की वैल्यू के लिए। भाई x की वैल्यू कुछ भी पुट करो, ग्रेटर देन 0 उसका स्क्वायर करोगे तो ग्रेटर देन 0 ही आएगा। Yes, ma'am. ऊपर वाला देखो, ऊपर क्या आप वेवी कर्व वाला मेथड यूज कर सकते हो। 3/4 - x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? x स्क्वायर माइनस 3/4 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? x प्लस √3/2, x माइनस √3/2 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ गए आपके? आंसर बताओ चलो। अब क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ गए? एक तो आ गया -3/2 और एक क्या आ गया आपका? 3/2। नेगेटिव रीजन लेना है तो प्लस माइनस प्लस, रीजन आपको कौन सा लेना है? ये वाला। ठीक है, तो यहां से आपको आंसर मिल रहा था x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स।
यहाँ से आपको आंसर मिल रहा है -√3/2 से √3/2। अगर इसका इंटरसेक्शन लोगे तो आंसर क्या आएगा? मैम -3/2 से 3/2। 3/2। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर क्या मैं x को 0 के इक्वल ले सकती हूँ? मैम नहीं ले सकती ना। जैसे x को 0 ले लूंगी तो क्या आ जाएगा? 0 > 0, ये नहीं होएगा ना। यहाँ पर रियल में से 0 हटा दो बस, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप आंसर जब निकालोगे तो कॉमन पार्ट आपका यही आएगा, रियल में से और इसमें से कॉमन पार्ट तो इतना ही आएगा, छोटे वाला, -√3/2 से √3/2, ठीक है। ओपन आएगा क्लोज्ड आएगा? क्लोज। क्लोज्ड आएगा। लेकिन इसमें से आपको एक 0 हटाना पड़ेगा, क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर आप 0 नहीं ले सकते, ठीक है। चलो आगे, वेवी कर्व का ही क्वेश्चन था बेसिकली। इसमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपका ग्रेटेस्ट, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर का कॉन्सेप्ट सिर्फ इस पार्ट में यूज हुआ है, समझ रहे हो सब? अभी तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है ग्रेटेस्ट इंटीजर में? मतलब तुम क्या सोचते हो कि भाई कुछ लिखा हुआ है, डब्बा पड़ा हुआ है अंदर, उसकी रेंज होनी चाहिए -1 to 1, तो कैसे आएगा? आप कौन कौन सी वैल्यूज पुट कर सकते हो इस डब्बे के अंदर कि आप -1 to 1 के बीच में रहो या इक्वल टू -1 to 1 रहो, ठीक है। चलो चलो ये ट्राई करो एक बार, थोड़ा सा इसका बता देती हूँ, ग्राफ तुम बना के देखना खुद। देखो आपको क्या पता है, रूट के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? ठीक है। अब यहाँ पर कोस भी है, साइन भी है, कुछ बदलाव फेर बदलाव कर सकते हो तो कर दो। क्या बदलाव कर सकते हो भाई? पहले तो इसको और इसको साथ लिख लो, कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है तो 1 - cos² माइनस साइन एक्स को पढ़ा रहने दो। अब मैं 1 - cos² को कुछ लिख सकती हूँ क्या? sin² माइनस साइन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मैं साइन एक्स कॉमन ले सकती हूँ, 2 sin x - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब क्या करो, देखो ये कुछ वेवी कर्व टाइप का बन गया। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो यहीं पे पुट कर लो। अभी तुम्हें साइन एक्स में समझ नहीं आ रहा तो उसको टी पुट कर लो एक बार। जब टी पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? t × 2 t - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब तुम क्या करते हो, कोफिशिएंट क्या होता है आपका? 1 होता है। मान लो यहाँ x होता तो मैं क्या बोलती थी, x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अब यहाँ x है, t है, z है, कुछ भी लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली जो भी वेरिएबल लिखा हो उसकी पावर, उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो 2 कॉमन ले लो और 2 को उधर भेज सकते हो क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। यहाँ तक किसी को समस्या? क्या ये वेवी कर्व का मेथड बन गया? क्रिटिकल पॉइंट्स 2 आएंगे, कौन कौन से? 1/2 और 0। 0 और 1/2। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आपको चाहिए, पॉजिटिव रीजन, ठीक है। तो बेसिकली आपकी यहां से वैल्यू क्या आ गई भाई? एक तो आया रीजन t इज लेस देन 0 और एक क्या आया है? t इज ग्रेटर देन 1/2। t पुट किसको किया था आपने? साइन एक्स को। साइन एक्स इज लेस देन 0, साइन एक्स इज ग्रेटर देन 1/2। ये तुम्हारा होमवर्क है कि तुम्हें इसके ग्राफ बनाने हैं दोनों के और इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढना उसमें, ठीक है। क्लियर है? आंसर मैं बता देती हूँ, नोट कर लो एक बार। ये 2n देख के घबराना मत, तुम्हारा आंसर ये आएगा, ठीक है। उसमें तो मैंने 2n क्यों ऐड कर रखा है वो लॉजिक तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि मैं 2 क्वेश्चन ऐसे करा चुकी हूँ। हाँ वो रिपीट हो रहा होगा वहां पे, पीरियोडिक फंक्शन है साइन, तो तुम्हें आगे भी ऐसी वैल्यूज मिल रही होंगी। तो तुम क्या करना, पहले अपना आंसर निकालना स्मॉल इंटरवल के लिए, ठीक है। जैसे अपन पीछे सारे के लिए नहीं निकाल रहे थे ना, एक छोटे इंटरवल के लिए निकाल रहे थे, वहां आंसर निकालो। फिर उसमें देखो कि 2n ऐड कर देना लास्ट में, क्योंकि वो आपका रिपीट होता जाएगा, ठीक है। करके देखना, नहीं आए तो मुझे बताना, ठीक है। ज्यादा बच्चे नहीं हो तुम, मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर देना, तुम्हें नहीं आए तो मैं तुम्हें फिगर ही ड्रॉ करके दिखा दूंगी। क्लियर है बेटा? समझ आया क्वेश्चन? मैंने कुछ नहीं किया, रूट दे रखा था, रूट के अंदर कुछ पड़ा हुआ आपका क्या है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। वहां से मैंने थोड़ा सा सॉल्व किया इसको, यहाँ पे आके मैं रुक गई, यहाँ पे मैंने साइन एक्स को टी पुट कर लिया। टी पुट करते ही मुझे दिख रहा है, ये वेवी कर्व दिख रहा है मुझे यहाँ पे
कि वेवी कर्व मेथड में लगा सकती हूँ, ठीक है। वेवी कर्व लगा के मैंने टी के 2 रीजन्स डिफाइन कर दिए, इसके बाद मैंने टी की वैल्यू पुट कर दी और आगे का मैंने तुम्हें होमवर्क दे दिया कि तुम इसका ग्राफ बना लेना। चलो ये ट्राई करो। अच्छा देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये जिस बच्चे को लॉग वाला वो समझ आया था ना, मैंने तुम्हें लॉग के ग्राफ समझाए थे, याद है तुम्हें? मैंने लॉग के 2 ग्राफ बताए थे। एक छोटे के मतलब एक वैल्यू छोटे के लिए, एक वैल्यू पर। जब एक ये क्या लिख दिया, जब ए की वैल्यू 0 to 1 थी तब कैसा ग्राफ आ रहा था? इंक्रीजिंग आ रहा था या डिक्रीजिंग आ रहा था? 0 से 1 तो इंक्रीजिंग मैम, नहीं मैम डिक्रीजिंग बेटा डिक्रीजिंग ए ग्रेटर देन 1 था तो आपका इंक्रीजिंग आ रहा था, और ये लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 के लिए आपका डिक्रीजिंग ग्राफ आ रहा था, राइट। फिर इसके बाद मैंने इनइक्वालिटी का क्वेश्चन सॉल्व कराया था तुम्हें कि भाई इस केस में तो इस केस में इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता और इस केस में बदल जाता है, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन सॉल्व करो तुम वहीं पहुंचोगे। क्वेश्चन क्या है, कुछ भी लिखा हो, अंदर क्या, अंदर वाला जो भी रूट के अंदर पड़ा है वो क्या होएगा आपका? लॉग, ठीक है, बन गई इनइक्वालिटी। भाई पहले इस वाले लॉग को देखते हैं। भाई लॉग के अंदर कुछ पड़ा हुआ है, लॉग के अंदर कुछ पड़ा हुआ है, मैंने इसको सॉल्व करने का क्या तरीका बताया था? तुम क्या करो, पहले तो ये चेक करो कि इसमें जो बेस है ये क्या छोटा है 1 से? ठीक है, इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप में जब मैं ऐसे लिखूंगी, मैं कैसे लिखती थी? 1/2 की पावर 0 इज इक्वल्स टू दिस, ऐसे ही लिखती थी ना मैं, याद हो तो तुम्हें? यस मैम। 1/2 की पावर 0। अब साइन ऑफ इनइक्वालिटी मैं क्या करूंगी? चेंज करूंगी, क्योंकि मुझे पता है मेरा बेस जो है 1 से छोटा है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ। अच्छा यहां पर एक तो आपने ये लॉजिक लगा दिया। अब मेरे को एक बात बताओ, ये लॉग है, उसके अंदर ये पूरा कुछ पड़ा है, तो लॉग के अंदर जो भी पड़ा होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। यस मैम। कंडीशन होती है ना कि आर्गुमेंट आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब ये जो मैं यहाँ लिख रही हूँ ये लॉग के अंदर ही तो पड़ा था। एक कंडीशन मेरे को यहाँ से भी मिल गई कि ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। मिली कि नहीं मिली कंडीशन? तो नेक्स्ट स्टेप में 1/2 की पावर 0 को आप क्या लिख दोगे? 1। अब इसको अलग सॉल्व कर लो, वैसे तो इसमें भी सॉल्व कर सकते हो, इसको अलग सॉल्व करो। फिर से दोबारा से वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। भाई यहां ये वाला लॉग पकड़ोगे, इस बार लॉग के अंदर कुछ लिखा हुआ है, 0 इज लेस देन लॉग, अलग अलग लिख लेते हैं चलो तुम्हें, ताकि अच्छे से समझ आ जाए। एक तो ये है, पहले यही सॉल्व करते हैं। लॉग के अंदर कुछ लिखा हुआ है, बोलो लिखा हुआ है? यस तो लॉग का बेस आपका बड़ा है 1 से या छोटा है? छोटा है 1 से। छोटा है 1 से। तो आप करते क्या हो, 1/3 की पावर 0 इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज लिख देते हो, 1/3 की पावर 0, यहाँ क्या बच गया 1/4 x। जो बीच में साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वो चेंज होगा, यस मैम। बड़ा हो जाएगा ये, ठीक है। 1/3 की पावर 0 क्या होता है? 1। तो एक तो आपका यहां से मिल गया आपको, ठीक है। दूसरा आपका ये वाला पोर्शन सॉल्व करो। अब इसमें क्या आ जाएगा? भाई यहां पर ये वाला लॉग लेके चल रहे हैं, उसके अंदर कुछ पड़ा हुआ है, लॉग का जो बेस है 1/3 वो 1 से छोटा है, तो मैं क्या लिखूंगी? 1/4 x 1/3 की पावर 1। अब इस केस में भी क्या हो जाएगा आपका? साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, क्योंकि बेस जो है आपका 1 से छोटा है, राइट। तो यहाँ पर log 1/4 x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/3 आ गया। इतना क्लियर है सबको? यस लॉग वाला नॉलेज यूज किया, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी जो तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था ना वही वाला। अब देखो एक तो ये है और एक ये है, इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो क्या तुम लोग? कर सकते हैं भाई, अभी तक जैसे करते आ रहे थे वैसे ही फिर से कर दो। कैसे करोगे? x should be बोलो less कैसे करोगे? than देखो 1 इसको by इस पे लिख लो, 1 by अगर तुम 4 की कंफ्यूज हो रहे पावर। हो तो ना इसको ऐसे लिख लो, ये बेसिकली ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ तो 1/4 की पावर 1 इज इक्वल्स टू x आ जाएगा आपका, आएगा कि नहीं आएगा? 1/4 की पावर 1, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा। यस मैम।
चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन होएगा। ठीक है, यहां से आ गया x इज ग्रेटर देन 1/4। यहां से सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है। यहां से सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, x इज लेस देन इक्वल्स टू 1/4 की पावर 1/3। बताओ ये कितनों को चमका है। आ गया। ठीक है, तो अब इसको कंबाइन कर लो। यहाँ पर कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन 1/4 होना चाहिए, और यहाँ कह रहा है x इज लेस देन इक्वल्स टू 1/4 की पावर 1/3 होना चाहिए। तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा आपका, अच्छा ये वाला नंबर बड़ा है कि ये वाला नंबर बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, बाहर बड़ा वाला 1/4 बड़ा है। ये बड़ा है, ये बड़ा है। हाँ तो यही बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना आप, 1/4 की पावर 1/3। तो 4 की पावर 1/3 करोगे तो कुछ छोटा नंबर आएगा, 4 से तो छोटा ही आएगा। अब डिनोमिनेटर में छोटा है, यहाँ डिनोमिनेटर में बड़ा है, तो जहां डिनोमिनेटर में छोटा होएगा वो नंबर क्या हो जाएगा आपका, बड़ा हो जाएगा। तो बेसिकली अगर तुम्हें अब डोमेन लिखना है तो क्या आ जाएगा तुम्हारा ओवरऑल आंसर, x बिलोंग्स टू 1/4 टू 1/4 की पावर 1/3। ये आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी। समझ आया बेटा क्वेश्चन, कुछ Yes, नहीं किया yes. मैंने, लॉग की इनइक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज किया है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन डोमेन का था, पर अगर आपको इनइक्वालिटी वाला सॉल्व नहीं करना आ रहा है, जो आपको मैंने लॉजिक बताया था कि अगर 1 से बड़ा है तो आप साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं करते, अगर 1 से छोटा है साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करते हो, ये वाला लॉजिक क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन नहीं होगा। अगर ये वाला लॉजिक क्लियर है तो क्वेश्चन हो जाएगा। चलो आगे। Yes, ma'am. यहाँ पर हमने ग्रेटर देन इक्वल भी ले रखा है ना, मैंने इक्वल टू साइन छोड़ दिया क्या, यहाँ पर इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ क्लोज जाना चाहिए ना, फिर यस मैम। क्लोज जाना चाहिए, यहाँ ऊपर ऑप्शन में भी नहीं है। मैम वो 1 से छोटा क्लोज है कर तो लेना बेटा शायद इसको, उसमें ठीक है। भी इक्वल्स टू होगा। किसमें, मैम वहाँ पे यहाँ 1 यहाँ से कह रहे हो, नहीं मैम, यहाँ पे इधर हाँ यहाँ तो x इक्वल टू के लगा ही हुआ है ना, यही देख रही हूँ मैं, इक्वल टू लगा हुआ है। एक काम करना, तुम क्या करना, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि भाई x की वैल्यू जब तुम 1/4 की पावर 1/3 लोगे ना यहाँ पर, तो तुम्हारा कुछ गलत बन रहा होगा यहाँ पे, मे बी जो हम नहीं जाते कुछ ऐसा बन रहा होगा। एक बार तुम क्या करना, अगर ऑप्शन करेक्ट है तो वो उसी केस में हो सकता है, मान लो तुम मैम x यहाँ पुट ये कर दो। टोटल वैल्यू तो 1 से 0 से बड़ी होगी ना। कौन सी टोटल वैल्यू बेटा, मैम ये log 1/3 1/4 हाँ तो वो x। तो मैंने इस तरफ ले रखी है ना, वो वाली तो मैंने इस तरफ ले रखी है। ये टोटल वैल्यू 0 से बड़ी होगी, तो यहाँ से तो मैंने सॉल्व करके ये निकाल लिया कि x इज ग्रेटर देन 1/4, ये तो ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ रहा है, कोई नहीं है वो तो कई बार क्या होता है कि जब हम लॉग वाले क्वेश्चन में ऐसे ही करते हैं ना, हम आंसर निकालते हैं फिर उस आंसर को दोबारा क्वेश्चन में पुट करते हैं, तो हमारा वहां पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा होता है। मान लो यहाँ पे 0 बन रहा हो अंदर, ठीक है, लॉग के अंदर 0 बन रहा हो तो वैलिड नहीं है वो पॉइंट, लॉग के अंदर तो 0 नहीं बन सकता। तो एक बार तुम क्या करना, अपनी तरफ से 1/4 की पावर 1/3 यहाँ पुट करके देखना, ठीक है। फिर मुझे बताना कि मैम आंसर क्या ये आ रहा है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो इंक्लूड कर सकते हैं, दिक्कत आ रही होगी तो इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। ओके मैम। कर लोगे ट्राई, पुट करके देखना एक बार। ओके। चलो अच्छा, ये होमवर्क है तुम्हारा। अब अपन अच्छे वाले क्वेश्चन मतलब दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क है। ये ट्राई करना, देखने में मुश्किल लगते हैं क्वेश्चंस, ये तो मैंने करा दिया है तुम्हें पिछला ही क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, ये थे आपके डोमेन के क्वेश्चंस, ठीक है। अब आ जाओ एक रेंज वाला टॉपिक भी स्टार्ट कर लेते हैं। रेंज में क्या है भाई, अभी तक आप क्या देख रहे थे, एक्स की वैल्यूज जिसके लिए वाई क्या हो, डिफाइंड। अब आप क्या देखोगे, वाई की वैल्यूज जिसके लिए एक्स क्या हो, डिफाइंड। डिफाइंड, ठीक है। सीधा एग्जांपल से करते हैं। सपोज ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, तो इसमें आपको रेंज निकालनी है। अभी तक आप एक्स की वैल्यूज ढूंढ रहे थे, लेकिन अब आप क्या ढूंढोगे, वाई की वैल्यूज। वाई की वैल्यूज मतलब यही है ना,
x की वैल्यू तुम कुछ कुछ पुट कर रहे थे तो तुम्हारा कुछ आउटपुट आ रहा था, तो आउटपुट को तुम y से ही डिनोट कर रहे थे कि नहीं? भाई मान लो x को 1 पुट कर रही हूँ, तो x को 1 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो ये बेसिकली किस में काउंट होएगा, रेंज में काउंट होएगा, डोमेन में काउंट होएगा? रेंज में। रेंज में होएगा, क्योंकि डोमेन में तो आप जो वैल्यू दे रहे हो वो लेते हो, रेंज में आप क्या लेते हो, जो वैल्यू आपकी आ रही है, आंसर आ रहा है जो आपका। ठीक है, तो बेसिकली रेंज में आपको y की वैल्यूज निकालनी है कि आप क्या क्या ले सकते हो। तो क्या करोगे, देखो ऐसे क्वेश्चन में सबसे बेसिक मेथड तो आपका यही है कि यहाँ पर y अकेला है, x में इक्वेशन है। ठीक है, आप क्या करो, x को y की टर्म्स में निकाल लो। कैसे निकाल सकते हो, यहाँ दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स आएगा। एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, एक्स उधर ले जाओ, एक्स कॉमन ले लो, वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2 अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस 1। एक्स को निकाल लिया वाई की टर्म्स में। अब देखो हम पहले क्या कर रहे थे कि हम चेक कर रहे थे एक्स की वैल्यू क्या क्या है डोमेन में। ठीक है, तो अब मेरे को एक बात बताओ, क्या यहाँ पर भी हमें वही काम करना है? भाई मैं वाई की वैल्यूज चेक कर लूंगी क्या क्या आ रही है, यस वाई की मैम। वैल्यूज क्या क्या आ रही है वो चेक कर लूंगी, तो बेसिकली मेरे को आंसर तो उसी का मिल जाएगा ना कि मेरी रेंज में क्या क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वाई की क्या वैल्यू पुट कर सकती हूँ, इसके अकॉर्डिंग तो मैं सब कुछ पुट कर सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है क्या कोई दिक्कत? इसके अकॉर्डिंग तो मेरा ये आंसर आ रहा है, जीरो से बड़ा क्या मैं ये होगा, आंसर दे जीरो के सकती हूँ? नॉट इक्वल होना चाहिए, नहीं की वैल्यू डिफाइंड होगी। वाई की कह रहे हो क्या? नहीं मैम, टोटल वाई स्क्वायर प्लस के एक्स की। अच्छा ये 0 से बड़ा होना है, नहीं वहां जाने की जरूरत नहीं है आपको, आपका आंसर वही आएगा। भाई y की वैल्यू आप ऐसे भी लॉजिकली देखो ना, नेगेटिव पुट करो उसका स्क्वायर होएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा कोई दिक्कत नहीं। 0 पुट करोगे तो 0 प्लस 1 आएगा, 1 आएगा, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं। पॉजिटिव पुट करोगे तो दिक्कत है ही। तो बेसिकली इसके अकॉर्डिंग मैं y की कोई भी वैल्यू पुट कर सकती हूँ, राइट? लेकिन मैं क्या y की कोई भी वैल्यू पुट कर सकती हूँ क्या? जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है 2 माइनस एक्स अपॉन में, इसके अकॉर्डिंग y जो है कैसे सॉल्व करके आ रहा है, रूट लेके आ रहा है। तो जब भी रूट लेके कुछ सॉल्व करते हो तो ये जो क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा। यस मैम, नेगेटिव नहीं आएगी। इसका मतलब तुम्हें यहाँ से पता चल गया y की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, राइट? जीरो से इंफिनिटी, ऑप्शन सी। हाँ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहां से तो सारे रियल नंबर्स आ रहे थे, यहां से पॉजिटिव, तो क्या मैं ऐसे लिख दूं? गलत लिखा है मैंने, इसलिए जानबूझ के पूछ रही हूँ तुमसे। आर पॉजिटिव लिख सकती हूँ क्या? आर पॉजिटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर। 0 ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, 0 वाला केस रह गया ना, एक रह गया ना। यस तो मैम। यहाँ तो तुम्हें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, नॉन नेगेटिव। ठीक है, वो तो चल जाएगा, ये गलत है। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखो तो ये वाला ऑप्शन ठीक है, ये वाला मत लगा देना गलती से। आर पॉजिटिव के अंदर 0 नहीं आता, ठीक है, क्योंकि 0 नाइदर पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव वाला केस है। चलूं आगे, ये तो इजी था। बोलो, समझ आया? यस मैम। नहीं आया तो मना भी कर सकते हो, पर चुप मत बैठा करो। अच्छा देखो, अब 3 टाइप वैसे कर लेते हैं, लिखो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मेट कर लेते हैं। ठीक है, लिखो एक बार, हेडिंग डालो। देखो भाई आपको क्वेश्चन इस तरीके से मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, ऊपर भी क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, नीचे भी क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है। हमें क्या देखना है, एक्स की ऐसी वैल्यूज, सॉरी हमें रेंज निकालनी है ना, तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, वाई की वैल्यूज जिनके लिए एक्स क्या हो, डिफाइंड। डिफाइंड। मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर एक्स डिफाइंड हो इसका मतलब क्या है, कि एक्स कोई रियल नंबर हो। अगर एक्स कॉम्प्लेक्स में चला गया तो क्या डिफाइंड होगा क्या? नो मैम। ठीक है, मतलब मेरे को कुछ आइडिया लग रहा है कि एक्स डिफाइंड का मतलब ये है कि मुझे एक्स की रियल वैल्यूज चाहिए, राइट? ठीक है, अब देखो पहला स्टेप तो वही है, क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सेम सेम को साथ ले लो, इसको एक्स वाले के साथ ले जाओ, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, वाई माइनस 1, एक्स को उधर लेके जाओगे तो एक्स कॉमन लिया तो माइनस वाई माइनस 1 और प्लस वाई माइनस 1। इतना सबको क्लियर है? कुछ नहीं किया मैंने, इधर उधर किया है।
ठीक है, जो कॉमन आ रहा था कॉमन, बेसिकली मैंने x में क्वाड्रेटिक बना दी। क्या दिख रहा है सबको? यस मैम। एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म, एक्स में क्वाड्रेटिक बना दी। अब मेरे को पता है कि एक्स डिफाइंड के लिए एक्स रियल होना चाहिए। एक्स रियल कब होगा? जब डिस्क्रिमिनेंट जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये कितनों को समझ आया है भाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रियल रूट्स कब मिलते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, राइट? तो मैंने वो वाली कंडीशन लगा दी। अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हो? बी स्क्वायर माइनस 4ac करके, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी करोगे तो ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा, दोनों सेम है, इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू नहीं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ये वेवी कर्व का क्वेश्चन बन गया बेटा। अब क्या करो, इसका स्क्वायर ओपन करो, इसका स्क्वायर ओपन करो, इसको सॉल्व करो थोड़ा सा। मैं डायरेक्ट लिखवा देती हूँ, देखो सॉल्व करोगे ना तो तुम्हारी ये बनेगी क्वांटिटी एक्सप्रेशन 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। क्या ये वेवी कर्व का क्वेश्चन बन गया? क्या इसके फैक्टर्स बना सकते हो? बना सकते हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स ये बनेंगे 3y माइनस 1 और y माइनस 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ जाएंगे? यहाँ से 3 कॉमन ले लो, ये आ जाएगा 1/3, y माइनस 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। 3 को उधर भेज सकती हूँ, पॉजिटिव नंबर है। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ जाएंगे? 1/3 और 3। प्लस 3 पॉजिटिव यस। नेगेटिव पॉजिटिव। तो नेगेटिव रीजन चाहिए तो ये वाला मिल गया। बेसिकली आपका y का आंसर क्या आ गया? ये देखो y की निकली है ना, y के लिए सॉल्व किया है तो y की रेंज कहां से कहां, मतलब आंसर कहां से कहां तक आ गया? 3 2। तो मेरे को मिल गई क्या रेंज? वही तो निकाला था मैं, y की वैल्यू कहां से कहां तक ले सकती हूँ, कहां से कहां तक आ सकती है, वही तो रेंज थी आपकी। मिल गया आंसर, आ गया, सॉल्व हो गया क्वेश्चन, समझ आया? जी। ठीक है, अब देखो ये था टाइप 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही। फिर आता है आपका टाइप 2, उसमें एक क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक वाला ही होता है, उसमें कुछ पंगा आ जाएगा आपका। क्या पंगा आएगा? आप देखो यही है जैसे क्वेश्चन, सॉल्व करो इसको, पहले वैसे ही करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स में क्वाड्रेटिक बनेगा, वहां से तुम्हें कोई आंसर मिलेगा, सॉल्व करो एक बार, वहां तक सब सेम है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। एक्स स्क्वायर को उधर ले जाओ तो क्या बनेगा? अंदर y माइनस 1। एक्स को उधर ले जाओगे तो क्या बनेगा? अंदर y माइनस 1 प्लस माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। इधर 2 को उधर लेके जाओगे तो 1 माइनस 2 इज माइनस 1। बन गई क्वाड्रेटिक। अब तुम्हें क्या कॉन्सेप्ट लगाना है? डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा माइनस 4ac है, ऑलरेडी एक माइनस लगा हुआ है, प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा। इतना समझ आया सबको? यस मैम। कुछ गड़बड़ की है क्या प्लस मैंने? का y नहीं होगा क्या मैम? एक्स अरे स्क्वायर हाँ, y यहाँ जब मैं प्लस y से एक्स। मल्टीप्लाई करूँ बेटा तो 1 इंटू वाई वाई आएगा ना इधर, तभी मैं सोचूंगी क्या करूँ। जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस वाई आएगा इधर, ठीक है? तो यहाँ पर y माइनस 2 बनेगा। अब लगाओ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। कॉमन आ रहा है y माइनस 1, y माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अंदर सॉल्व करो, क्या बन रहा है? y माइनस 1 माइनस 4y प्लस 8, तो कितना बन अमन भाई जाएगा? बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। माइनस 3y प्लस क्या बनेगा? अरे बेटा इसको सॉल्व कर लो, बोलो। 7। वेवी कर्व बन गया। 3 कॉमन ले लो यहाँ से, माइनस 3 कॉमन लो, 3 भी नहीं, ठीक है? ये क्या हो जाएगा? y माइनस 7/3। अच्छा जब माइनस कॉमन ले रही हूँ तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करूंगी तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाएगा। आपका क्वेश्चन ये बन गया, ठीक है? यहां से निकालो y की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है। 1 और 7/3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, रीजन कौन सा लेना है? नेगेटिव वाला। तो इसके क्या क्रिटिकल पॉइंट्स इंक्लूड कर सकती हूँ? यस मैम। कर सकती हूँ क्योंकि इक्वल का साइन दे रखा है।
तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया आंसर कि 1 से बड़ा और 7/3 से छोटा, यही आंसर आया है। यहाँ तक तो पिछले वाला जो क्वेश्चन था वैसे ही किया है, ठीक है। छोटी सी प्रॉब्लम क्या है, एक बार x y को 1 पुट करके देखो इसमें। जब तुम y को 1 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, 1 - 2 = 0, -1 = 0। -1 पॉसिबल है? नो मैम। नहीं है ना, ठीक है। इसका मतलब एक 1 हमें हटाना पड़ेगा। तो आंसर क्या करूंगी, बस ये इक्वल वाला साइन हटा दूंगी, तो ऐसे आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है। इंटरवल में लिखना हो तो क्या करूंगी, ओपन ब्रैकेट 1 to 7/3 क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो एक लॉजिक तुम यहां से भी ध्यान रख सकते हो, जब भी x² का कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट सेम हो ना, तो उस केस में जब तुम y की वैल्यू पुट करोगे ना तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो उस केस में वैल्यू हटानी होती है y की, क्लियर है। अगर नोट करना चाहो तो कर भी सकते हो, व्हेनेवर कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x आर सेम, तो जिस y की वैल्यू के लिए ये 0 बन रहे हैं वो वाली वैल्यू आपको क्या करनी पड़ेगी, हटानी पड़ेगी, क्लियर है। और अगर ऐसे हटानी नहीं है, मतलब ये तुम्हें ध्यान नहीं रखना, तो तुम क्या करो, पुट करके देख लो। तुम्हें लग रहा है भाई ये सेम है तो पुट करके देखता हूँ क्या मेरा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम आ रहा हो तो उस वैल्यू को हटा दो, अदरवाइज उस वैल्यू को रख लो। टाइप 2 क्लियर हुआ, यहाँ तक बिल्कुल सेम है। लास्ट में आके एक वैल्यू पुट करके देखी, यहाँ पे एक पुट करके देखा तो मेरा ये कुछ इस तरीके के आ रहा है, -1 = 0। ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब 1 मैं नहीं ले सकती, बाकी कोई भी वैल्यू ले सकती हूँ, क्लियर है। एक थर्ड टाइप और कर लो, क्या बोली थी? क्या बोली whenever थी? coefficient of x² and x becomes 0 for same y, then the value of y needs to be taken out, मतलब इग्नोर कर दो उस वैल्यू को। जिस y की वैल्यू के लिए कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड x 0 हो रहा है, उस y की वैल्यू को हटा दो, ठीक है। इसका एक टाइप और कर लो, एटलीस्ट ये वाला तो खत्म होएगा। देखो ये है आपका टाइप 3, x² - 5x + 6 अपॉन में x² - 3x + 2। ये क्या है, इसमें फैक्टर्स बन रहे हैं आपके। जब ऊपर फैक्टर्स करोगे ना तो क्या बनेगा, x - 2 × x - 3, नीचे करोगे तो क्या बनेंगे फैक्टर्स, x - 2 × में x - 1, ठीक है। अब तुम क्या करते हो, तुम ये कैंसिल कर देते हो, ऐसे ही करते हो। यस मैम। तो उस केस में तुम्हारा क्या बनता है, ये बनेगा आंसर। लेकिन तुम लोगों ने लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पढ़ रखा है, वहां पे मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, अगर मैंने x को 2 के इक्वल ले लिया तो 2 - 2 0 और 2 - 2 0, 0/0 फॉर्मेट बनेगा, और 0 से 0 तुम कैंसिल कर नहीं सकते। कर सकते हो क्या कैंसिल? नो मैम। मैंने बताया था कि ये एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है, आप ऐसे नहीं कर सकते कि 0 से 0 आप कैंसिल कर दो, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या बनेगा, ऊपर वाला 0 छोड़ो, नीचे वाले 0, अगर आप डिनोमिनेटर पे 0 लेते हो तो ये क्या बनेगा, नॉट डिफाइंड फॉर्मेट। भाई 0 × x - 3 कुछ भी पड़ा रहने दो, यहाँ 0 × x - 1। भाई नीचे आपको 0 मिल गया तो क्या ये नॉट डिफाइंड फॉर्मेट हो गया क्या, ठीक है। तो आप x की वैल्यू 2 नहीं ले सकते ना, ले सकते हो क्या x की वैल्यू 2? नो मैम। नो भाई मैम। x की वैल्यू 2 ले लोगे तो y डिफाइंड नहीं है। तो इसका मतलब यहां पर मैं अगर x की वैल्यू 2 लेती हूँ तो क्या आएगा, 2 - 3 अपॉन में 2 - 1 दैट इज 1 -1। यहां तो मेरे पास वैल्यू आ रही है y की -1, पर यहां मैंने क्या देख लिया था कि x की वैल्यू मैं 2 के इक्वल ले नहीं सकती। तो मैं क्या लॉजिक लगा पा रही हूँ कि x की वैल्यू 2 के लिए मेरे पास जो भी y की वैल्यू आएगी मैं वो y की वैल्यू नहीं ले सकती। लगा सकती हूँ लॉजिक। भाई मैं x की वैल्यू 2 ले ही नहीं सकती तो उसको पुट करके y की वैल्यू कैसे निकालूंगी, निकाल ही नहीं सकती। ये तो मैं इसलिए निकाल पा रही हूँ क्योंकि मैंने ये x - 2 से x - 2 कैंसिल कर दिया, पर मैं नहीं कर सकती ना ऐसे कैंसिल, ठीक है। कैंसिल नहीं कर सकती तो मैं x की वैल्यू 2 नहीं ले सकती, x की वैल्यू 2 ले नहीं सकती तो मैं y की वैल्यू कुछ निकाल नहीं सकती। इसका मतलब ये जो भी वैल्यू आई है y की, y कांट बी इक्वल्स टू -1। मान लो तुम सॉल्व करोगे आगे तो उसमें तुम्हारा कुछ आंसर आएगा, तो उसमें अगर y -1 के इक्वल है तो तुम क्या बोलोगे, वहां से वो वाली वैल्यू निकाल दोगे, y -1 के इक्वल नहीं है। सिर्फ इसी के लिए प्रॉब्लम हो रही थी, अदरवाइज अब तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से तुम्हारी y की वैल्यूज निकलेंगी, कैसे निकालोगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y को अकेला छोड़ो, सॉरी x को अकेला छोड़ो, क्या आ जाएगा, देखो x उधर जाएगा तो y - 1 = y - 3। तो x की वैल्यू आ गई y - 3 अपॉन y - 1, ठीक है। यहां से क्या निकालोगे, देखो y की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, y की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो एक्सेप्ट एक्सेप्ट 1 -1।
यशवीर -1 -1 -2 बन जाएगा बेटा, 1 नहीं पुट कर सकते भाई। x को 1 y को 1 पुट कर दिया तो 1 -1 0 हो गया। क्या x डिफाइंड होएगा क्या? हमें तो यही चाहिए था ना। हम क्या कर रहे थे रेंज में कि y की ऐसी वैल्यू जिसपे x डिफाइंड हो। y को मैंने 1 पुट कर दिया तो 1 -1 इज 0, डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो डिफाइंड ही नहीं है x, तो मैं y की वैल्यू 1 नहीं पुट कर सकती। तो यहां से मेरा ये y की रेंज आ गई, राइट। तो क्या मैं सारी वैल्यूज ले सकती हूँ? भाई मैंने यहाँ क्या कर दिया, -1 भी इंक्लूड कर दिया कि नहीं कर दिया? सारे रियल नंबर्स में से सिर्फ 1 निकालना है। -1 है ना वहां पे, लेकिन मैंने ऊपर तुम्हें बता दिया लॉजिक कि मैं y की वैल्यू -1 ले ही नहीं सकती, क्योंकि मैं x की वैल्यू 2 ले ही नहीं सकती थी। x की वैल्यू 2 नहीं ले सकती थी तो y की वैल्यू 1 -1 आ ही नहीं सकती आपकी। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर में आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी तरफ से एक -1 और माइनस करना पड़ेगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ आया? Yes. ठीक है, 3 टाइप्स पढ़ाए हैं। पहले में कोई दिक्कत नहीं थी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x में क्वाड्रेटिक बनाई, वहां से तुमने डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगा के y की वैल्यूज निकाली। दूसरे में दिक्कत क्या आ रही थी, x स्क्वायर और x का कोफिशिएंट सेम आ रहा था, तो जब तुम y की वैल्यू पुट कर रहे थे तो वहां पर -1 = 0 आ रहा था, वो पॉसिबल नहीं है, तो वो वाली वैल्यू हमने हटा दी। थर्ड केस में क्या हो रहा है, फैक्टर्स कर रहे हो। फैक्टर्स तुम यूजुअली काट देते हो ऊपर नीचे, लेकिन मेरे को पता है कि x = 2 जब वैल्यू मैं लूंगी तो मैं इसे कट नहीं कर सकती 0 को 0 से। ठीक है, तो x = 2 के लिए मेरे को y की जो वैल्यू मिल रही है एक्चुअली तो वो मिलती ही नहीं, क्योंकि मैं वैल्यू ले ही नहीं सकती x की। तो लास्ट में जो भी आंसर आ रहा है उसमें से मैं वो वाली y की वैल्यू क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी। ठीक है, क्लियर है? ये 3 टाइप्स आप कर लेना। चलो बेटा बाकी का कल करेंगे, ठीक है। अच्छा एक ही क्वेश्चन और लो, आसान है बहुत। इसमें तुम्हें कंडीशंस पिछली क्लास में पढ़ रखी हैं। क्या क्या कंडीशन होती है? ऐसे लिखते थे, n जो होता है आपका नेचुरल नंबर होता था, r क्या होता है होल नंबर होता था, और r क्या होता है लेस देन इक्वल्स टू n। ये पढ़ी हुई है तुमने कंडीशन? ये तीनों कंडीशन लगाना, ठीक है। तुम्हें इन तीनों कंडीशंस को लगा के क्या पता चल जाएगा कि तुम x की वैल्यू क्या क्या ले सकते हो। अब इसने पूछा रेंज है, ठीक है। रेंज के लिए तुम क्या करोगे भाई, सपोज ये ऐसे लिखा हुआ है, fx को मैंने y के इक्वल लिख दिया, x की वैल्यू तुम्हें पता चल जाएंगी, ये पुट कर सकते हो। तुम क्या करना, वो x की वैल्यू यहाँ पुट करना और अपनी रेंज निकाल लेना। ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है बेटा, बाकी का कल ही करेंगे। एक बार ट्राई करना, अगर तुम कर पाओ तो। इजी है क्वेश्चंस, ट्रिगो वाले Okay, तुम्हें ma'am. थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, बाकी तुम सारे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, Yes, ma'am. मैं आपने कुछ पूछा था मतलब बीच में, कुछ पूछा था क्या आपने, क्लास स्टार्ट हुई थी?